नमस्ते सभी को। मैं सुसी मैक्रेया हूँ। आज रविवार 28 सितंबर है। आप में से कई लोगों ने कल मिस्टर ऐश मुफारेह के साथ लाइव ग्लोबल अपडेट देखा होगा। अगर आपने इसे नहीं देखा है तो मेरा सुझाव है कि आप वापस जाकर इसे देखें और सुनें। मैं उत्साहित हूँ। मुझे लगा कि वह अगले कदमों के लिए जो कर रहे हैं वह शानदार है, ताकि हम नए व्यवसाय में संक्रमण कर सकें। लेकिन मैं आज यहाँ जिस बात के लिए हूँ वह बहुत संक्षिप्त है। उम्मीद है कि आप में से कुछ के लिए मददगार होगी। कल ऐश ने एक बातचीत का जिक्र किया जो मेरी और उनकी कुछ साल पहले हुई थी, और हम यात्रा पर चर्चा कर रहे थे और मैंने उनसे बस इतना कहा, मेरी चिंता मत करो, मैं एक अच्छी यात्री हूँ, मैं आत्मनिर्भर हूँ। तुम्हें पता है, मुझे बताओ कि मुझे क्या जानने की ज़रूरत है। मैं इसका ध्यान रखूंगी। मैं अपना ध्यान रखूंगी। किसी को मेरी यात्रा के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब वह मैं हूँ, और आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल वैसे ही हैं। आपको पता है, आपको जो जवाब चाहिए वह मिलते हैं, आप जो सवाल पूछने हैं वह पूछते हैं, लेकिन आप अपना ध्यान रखने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। आप आत्मनिर्भर हैं और आप अपना ध्यान खुद रखते हैं। तो यहाँ बस कुछ सलाह है, अगर आप चाहें तो मुझसे ले सकते हैं, और आप में से कई लोग शायद पहले से ही ऐसा करते हैं। मैंने इसके बारे में पहले भी बात की है। पुनर्निर्देशित करना, पुनर्निर्देशित करना, पुनर्निर्देशित करना। और मैं सभी को इसके बारे में क्यों याद दिला रही हूँ? क्योंकि मैं खुद को याद दिला रही हूँ। बहुत से लोग पहुँच रहे हैं और पहुँचते रहेंगे, सवाल पूछ रहे हैं। हम सभी को खुद को संभालना और आत्मनिर्भर होना चाहिए। हमें लोगों को भी पुनर्निर्देशित करने की ज़रूरत है। उन्हें ओएस पर पुनर्निर्देशित करें, जहां वे जाकर अगले कदमों के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं यहाँ पूरे वेबिनार की समीक्षा नहीं करूँगी। ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसीलिए मुझे लगता है कि यह मेरे लिए महत्वपूर्ण है, और शायद आपको भी लगता है कि यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब हम सभी के लिए खुद का मूल्यांकन करने और अपना ध्यान रखने का समय है। हाँ, मददगार होना ठीक है। हाँ, दूसरों की मदद करना ठीक है। सवालों के जवाब देना भी ठीक है। लेकिन आपको याद रखना होगा कि ऐश के साथ यह नई जीत एक ऐसा क्षेत्र है जहां हम खुद को बेहतर बनाने के लिए जाएंगे, और आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। आपको यह समझना होगा कि आप अपना समय किस चीज़ पर बर्बाद कर रहे हैं, क्या चीज़ उत्पादक नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, दूसरों की मदद करना ठीक है, यही तो हम करते हैं क्योंकि यह हमारे दिल में है। लेकिन किसी की मदद करने, उसकी देखभाल करने या उसके लिए काम करने में फ़र्क करना शुरू करें। फिर से वापस जाए, बार बार मार्गदर्शन करें, मार्गदर्शन करें, मार्गदर्शन करें। सभी को ओईएस की ओर मार्गदर्शित करें। उन्हें वहाँ पढ़ने दें और दिए गए चरणों का पालन करने दें। अगर कोई और जानकारी चर्चा करनी है तो उन्हें अन्य यूट्यूब चैनलों की ओर मार्गदर्शित करें। अब समय आ गया है कि हर कोई आत्मनिर्भर बनना शुरू करे, जिसका मतलब है अपनी देखभाल खुद करना। जो चीज़ें जाननी हैं उन्हें खुद पता करना, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ खुद कार्रवाई करना, और दूसरों पर निर्भर रहना बंद करना। खुद पर निर्भर रहें। और इस मामले में मैं जिस एक व्यक्ति से नेतृत्व की उम्मीद कर रहा हूँ वह हैं श्री अर्श मुफारेह। मैं उनका अनुसरण करने वाला हूँ। मैं उनकी राह पर चलूँगा। मैं उनकी हिदायतों का पालन करूँगा और इस प्रक्रिया में लोगों को सही दिशा में मार्गदर्शित करने में मदद करूँगा। ठीक है, बस इतना ही। मुझे बस लगा कि यह बात मेरे मन में थी, और मुझे लगा कि यह फिर से समीक्षा करने का अच्छा समय है। दिशा बदलो, दिशा बदलो, दिशा बदलो। आत्मनिर्भर बनो। अब समय आ गया है कि हम सभी खुद पर काम करें, ताकि जब हम इस नई दिशा में, इस बड़े साहसी सुंदर साझा सपने की ओर बढ़ें, तो हम अपनी सबसे बेहतरीन क्षमता तक पहुंच सकें। ठीक है, उत्साहित हो जाइए, अपनी देखभाल कीजिए और आत्मनिर्भर बनिए। 27 सितंबर 2025 को लगभग दोपहर 2 बजे न्यूयॉर्क समय अनुसार एक सोनिक बूम ने पूरे इंटरनेट को झंकृत कर दिया। हम एक ऐसे परिवर्तनकारी घटना के प्रत्यक्षदर्शी बने जो हमेशा के लिए इंटरनेट को आकार देगी। इस आत्मा से बाहर के अनुभव के बाद जब हम धीरे धीरे धरती पर लौटे तो हमें एहसास हुआ कि इसने नजरिए बदल दिए हैं और मिस्टर ऐश मुफारेह के बारे में सभी संदेह दूर कर दिए हैं।
वफादार संस्थापक पहले से ही उनके चरित्र को जानते थे, भले ही वे विवरण नहीं जानते थे। हम जानते थे क्योंकि मिस्टर ऐश मुफारेह ने हमेशा खुद की बजाय लोगों पर ध्यान केंद्रित किया है। सार्वजनिक रूप से उजागर की गई जानकारी उनके लोगों के प्रति सच्चे प्रेम की गहराई को दिखाती है। इस वेबिनार ने हम सभी के लिए, जो अब संस्थापक और सहयोगी हैं, एक खाका तैयार कर दिया। मेरे मन में और बिल मस्ट के मन में लगातार यही विचार था कि पुराने साधन के प्रति वफादार लोगों के लिए कोई इनाम जरूर होना चाहिए। इनाम यह है कि अंततः नए कंपनी में शामिल होने के लिए योग्य बनना संभव हो सकेगा। उन्होंने उन बुरे तत्वों को संबोधित करने के लिए एक शानदार उपाय निकाला जिन्होंने अपनी नकारात्मक सोच को खुलकर या छुपकर दिखाया था। अपडेट नंबर 15 में उन्होंने कहा कि आपको एक मापने और योग्य ठहराने की प्रक्रिया का हिस्सा बनना होगा। इसका मतलब है कि केवल एक ही चीज समान रहती है, पुरानी कंपनी से नई कंपनी तक का वह पुल जिसे उन्होंने बनाया है। उस पुल पर सुरक्षा जांच बिंदु है और आपको 27 सितंबर को बताए गए लाभ प्राप्त करने के लिए योग्य होना पड़ेगा। सारे बुरे किरदार जिन्होंने धोखाधड़ी से काम किया था अब छोड़े गए वाहन में फंसे हुए हैं। उन्हें सबसे कठिन हालात में भी बचने और नई कंपनी में प्रवेश करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। उस पुल पर एक योग्य ठहराने वाला आवेदन है जिसमें 11 सवाल हैं जो जांच प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। अगर बुरे किरदार उसे भी पार कर लें तो उन्हें केवाईसी सत्यापन से गुजरना होगा, जो मानव बॉट्स को बाहर कर देता है। जिन्होंने नकारात्मक गतिविधियां की हैं वे पार नहीं हो पाएंगे। नए विक्ट्री विद ऐश प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जो लोग निरीक्षण में पास होते हैं उनके लिए देखें कि श्री मुफारे ने वफादार संस्थापकों से क्या वादा किया है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपको तकनीक और मार्केटिंग में उच्च शिक्षा संस्थान में मुफ्त में प्रवेश मिल जाए? विक्ट्री विद ऐश वफादार संस्थापकों को ऐसी चीजों से रूबरू कराएगा जो उनकी आर्थिक और सामाजिक जिंदगी को पूरी तरह से बदल देंगी। संस्थान के भीतर दी जाने वाली पाठ्यक्रमों को बाहर के लोग नहीं समझ पाएंगे। हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि हम इतनी भव्य चीज के प्राप्तकर्ता हैं जिसमें अत्याधुनिक इन हाउस तकनीक भी शामिल है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हमें अभी तक यह भी नहीं पता कि नई कंपनी में हमारी सफलता को आगे बढ़ाने के लिए कौन कौन से उत्पाद होंगे। जब श्री मुफारे ने वेबिनार समाप्त किया तो सभी के लिए अटकलें लगाना बंद हो गया। अब जो भी विक्ट्री विद ऐश इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी लर्निंग में प्रवेश करना चाहता है उसे नई कंपनी में पहले से मौजूद लोगों द्वारा आमंत्रित किया जाना चाहिए। अब हालात बदल गए हैं और लोग इस नए सिस्टम तक पहुंच पाने के लिए हमारे पीछे भागेंगे। इसलिए अपना व्यवहार सबसे अच्छा रखें और कोई भी मूर्खता न करें। आपको बस इंतजार करना है और आप निराश नहीं होंगे। श्री मुफारे ने एक निजी सत्र की भी घोषणा की और जिन्हें आमंत्रित किया गया था वे 3 घंटे तक मंत्रमुग्ध रहे। हमने शपथ ली कि उस निजी सत्र में जो भी चर्चा हुई उसे उजागर नहीं किया जा सकता। उस निजी समूह को बढ़ाया जा सकता है और उसमें आपकी प्रविष्टि एक संस्थापक के रूप में आपके कार्यों पर निर्भर करती है। यह कोई बंद क्लब नहीं है बल्कि एक बढ़ता हुआ क्लब है। इसलिए अपना व्यवहार सबसे अच्छा रखें ताकि एक दिन श्री मुफारे से आपको यह लिंक मिले। क्लब में आपका स्वागत है।